पत्नी थी। अच्छा उसको खत्म हो गई वो। अच्छा, मतलब वो गुजर गई। हाँ वो खत्म हो गई, तो मैंने शादी कर लिया, अपनी ही बेटी से शादी करी है भाई। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी है। अरे भाई, ये मेरी बेटी आपके है। पापा हैं? मैं हाँ। इनसे प्यार भी करती थी, मैंने उससे फिर मतलब आपकी मम्मी एक्सपायर हैं तो आप इनसे प्यार करते हो? और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं और जाएगी, वहाँ परेशान हो, इससे अच्छा मैंने इससे ही शादी कर ली है। अच्छा। और अब ये ना 2 महीने से प्रेग्नेंट भी है यार। अरे भाई साहब, प्रेग्नेंट दिक्कत ये हो रही है, अब वो ना घर वाले जो है ना, बाहर वाले रिश्तेदार जो हैं वो मान नहीं रहे हमारी शादी को। तो मैडम आप प्रेग्नेंट हो इनके बच्चे की? हाँ 2 महीने के। अरे यार, आपका नाम समझ बाप कहता जी मेरी बेगम मर गई है, मैं अपनी बेटी नाल विआह कर लिया। बेगम मर गई तो किसी कुत्ती ना विआह करा लेना सी कंजर दे पुत्रा। नहीं ते गल हैगी है कि वो हुन कह रहे जी है बच्चे दी मां बनन वाली है, इहनूं शर्म नहीं आ रही? डुब के मर जा मेरे सामने होवे ना, मैं तेनू दसा वे किस तरह करीदा ते किस किया क्यों कीता तू। बाप कह रहा है कि भाई मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली, अगर मैं बाहर करता तो इसको ससुराल कैसा मिलता कैसा ना मिलता, तो इस वजह से मैंने शादी कर लिया। अब ये लड़की 2 माह से प्रेग्नेंट भी है। ओके, बेसिकली ना मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगी कि ये कोई भी धर्म या कोई भी दीन इस चीज़ को प्रमोट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि इज़्ज़तें जो हैं, महरम और गैर महरम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली वाज़े किया गया है, ठीक है। लेकिन मुआशरे में ये जो चीज़ हम देख रहे हैं बल्कि प्रमोट हो रही है, हिंदुइज़्म को छोड़कर भी इस्लाम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिर्फ शादी का ये टैग नहीं है, बेसिक चौंक च रख के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਘਸੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं तो बेटी भी कह रही कि मैं अपनी मर्जी नाल शादी की ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਖੂਹ ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, बाप कहता ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੀ 14 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ये देखा जाता है कि इज्जतें घरों में भी महफूज नहीं होती। बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो जिना कर रहा है, Exactly. भाई के साथ जिना हो रहा है बहन का, तो ये सही आप एग्जैक्टली फरमा रहे ये जो सोशलिज्म का जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसमें बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फहाशी, और ये जो सेक्सुअलिज्म को आजकल जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ना सिर्फ हिंदुइज़्म में हम एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये इस हम सिर्फ इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। ये शादी नहीं हो रही है, इन्होंने सिर्फ एक ना ड्रामा किया है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम को ना नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम में तो ऐसा है कि जब हुजूर पाक हमारी दुनिया में आए उस वक्त तो बेटियों को मार देते थे ये हिंदू लोग। ये हमारे नबी पाक आए हैं तो ये बेटियों की अल्लाह पाक ने इज्जत रखी ये है। लोग अच्छे हैं। इंडियन लोग सबसे अच्छे हैं मैं कहता हूँ, लेकिन जो इनके लीडर है ना ये सब जूते खाने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम मैं मिलकर कह रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम का इंडियन अवाम के साथ इतना ज़्यादा प्यार है। ये हमारे जो सिख भाई इधर आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये हमारा प्यार मोहब्बत है तो आते हैं ना। ने ये साजिश है मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये हाँ साजिश है। हाँ, हिंदुओं की मुसलमान को बदनाम करना, ऐसा बदनाम करना मुसलमान बदनाम हो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई जो कि एक लड़की, टीन एज लड़की और एक बाप की शादी इंडिया में करवा दी गई और सर पे कैप बना दी गई। जी, कहा जा रहा है, बाप कह रहा है कि भाई मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मैंने अपनी बेटी से शादी कर ली, अगर मैं बाहर करता तो इसको ससुराल कैसा मिलता कैसा ना मिलता, तो इस वजह से मैंने शादी कर लिया। अब ये लड़की 2 माह से प्रेग्नेंट भी है। ओके, बेसिकली ना मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि ये कोई भी धर्म या कोई भी दीन इस चीज़ को प्रमोट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि इज़्ज़तें जो हैं, महरम और गैर महरम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली वाज़े किया गया है, ठीक है। लेकिन मुआशरे में ये जो चीज़ हम देख रहे हैं बल्कि प्रमोट हो रही है, हिंदुइज़्म को छोड़कर भी इस्लाम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सिर्फ शादी का ये टैग नहीं है, बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि इज्जतें घरों में भी महफूज नहीं होती। बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो जिना कर रहा है, Exactly. भाई के साथ जिना हो रहा है बहन का, तो ये सही आप एग्जैक्टली फरमा रहे ये जो सोशलिज्म का जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसमें बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फहाशी, और ये जो सेक्सुअलिज्म को आजकल जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ना सिर्फ हिंदुइज़्म में हम एक स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि
हम सिर्फ इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। हमारा जो इस्लाम है वो इसी चीज़ का दर्स देता है कि आपने मुआशरे में जो है वो मेंटालिटी को बूस्ट करना है, एक अच्छी सोच को पैदा करना है, ठीक है। अब जिस तरह से ये लड़की का दिखाया गया, ये अपने बिहार पर तो बड़ी खुश होगी कि हमने इस चीज़ को मतलब मैं सिक्योर हूँ, बाकायदा उसके भाई भी इस चीज़ को लेकर बहुत इस्लाम की तो धज्जियां उड़ा दी ना। एग्जैक्टली देखें, बेसिकली उन्हें इस्लाम का तो पता ही नहीं है, ठीक है। ये तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे एंड पे ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें, ठीक है। ना सिर्फ इस चीज़ को कि मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, बल्कि हमारे जितने भी देखने वाले, मैं उन्हें ये कहूँगी कि बीइंग अ मुस्लिम आप अपना रोल प्ले करें और सोसाइटी में इस चीज़ को एम्फेसाइज करें कि इस्लाम क्या सिखाता है, नॉट बाय क्रिटिसाइजिंग दैम बट एम्फेसाइजिंग दैम कि यू आर डूइंग रॉन्ग ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ऑब्जेक्शंस। क्या कहना चाहेंगी, आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक्शन भी लेना चाहिए, और जिसने निकाह करवाया और जो इंटरव्यू ले रहा है, जो वीडियोस बना रहा है, आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर भी एलिगेशन लगना चाहिए? अगर तो ये इस्लामिक सोसाइटी से बिलोंग करते तो माइट भी पॉसिबल कि सारे मुसलमान ही खड़े हो जाते, ठीक है। लाइक पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे माँ बाप या कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पर ये हरासमेंट के केसेस होते हैं, लेकिन ये हिंदुज़म में तो बीइंग अ मुस्लिम्स हमें इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि आपने इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ को माशरे में से ख़त्म करना है। देखें, अगर एक वबा फैल गई है ना कहीं एक जगह पर भी, तो माइट भी पॉसिबल उससे हम भी नुकसान में आ सकते हैं, ठीक है। लाइक जिस हम वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, वैल्यूज़ होती है ना। अब हम ऐसी वैल्यूज़ को देख रहे हैं जो प्रमोट हो रही है माशरे में, हमारी वैल्यूज़ को नुकसान पहुंच रहा है। ये एथिक्स के ख़िलाफ़ बात है, ऐसा बेसिकली होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। ये एक मैसेज है उनके लिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें। इट्स नॉट गुड फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर देयर होल फैमिली। बट पाकिस्तान को भी इस चीज़ के, मुसलमानों को इस चीज़ को बताना चाहिए कि आपको ये क्यों चीज़ नहीं करनी चाहिए। और लास्ट में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जाली पीर जो है वो भी इसी तरह हरासा कर रहे हैं, लड़कियों को सबस बाग दिखा रहे हैं, आपकी शादी करवा देंगे, आपका जो मनते मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी, आप मुझे बेहुदा किस्म की वीडियोस भेजें। लड़कियों को किसी ने मजबूर नहीं किया कि जाएं वहाँ पर। हाँ जी, मुझे आज तक किसी पीर ने हरास नहीं किया होगा, वेरी गुड, क्योंकि मैं खुद नहीं गई। अल्लाह से मांगना चाहिए। और पीरों का ना मैं एक वाकया बताती हूँ। एक पीर था, उसने अपने मुरीद को भेजा गधा देकर कि तुमने ये एक शहर से दूसरे शहर में जाकर पहुंचा देना है। कोई चीज़ भेजी होगी, रास्ते में उसका गधा मर गया। अब उसके पास पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए भी। उसने क्या किया, उस गधे की कब्र बनाई, और कुछ सालों के बाद वो जो उसका एक्चुअल पीर था ना, उसे पता चला कि एक बहुत कोई माना ताना बंदा आया हुआ है और मुझे वहाँ पर जाकर ना वो मुझे कम्पीट कर रहा है। वो वहाँ पे जाके देखते कहता है तू तो कितना, फिर वो सारी स्टोरी बताते हैं कि इस तरह से हुआ। ये ना हमारे ये मिथ सोसाइटी में क्रिएट हो रहे हैं। अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की मानते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं मानते। वालेकुम सलाम। एक बाप ने अपनी बेटी के साथ शादी कर ली, दिन ब दिन ये शादियों का जो अपना वीडियोज़ है, मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाइयों के साथ शादियाँ हो रही हैं, गलत काम कर रहे हैं, बाप अपनी बेटियों के साथ, भाई अपनी बहनों के साथ। क्या लगता है क़यामत की निशानी है? क्या इलाज है ऐसे लोगों का? ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਵੱਢਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂ, ਘਸੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੀ 14 ਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਗਮ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਖ ਲਾਵੇ ਉਹਦੇ
ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਸਬਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 17-18 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਓ ਤੇ 14 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ 21 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। बड़ा अच्छा है, शुक्रिया। ये शादी नहीं हो रही, ये इन्होंने सिर्फ एक ना ड्रामा किया है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम को ना नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम में तो ऐसा है कि जब हुजूर पाक हमारी दुनिया में आए उस वक्त तो बेटियों को मार देते थे ये हिंदू लोग। ये हमारे नबी पाक आए हैं तो ये बेटियों की अल्लाह पाक ने इज्जत रखी है, बेटियों की हर तरफ से इज्जत बनी है। ये बेटियां ना हो वो तो घर ही नहीं होता जिस घर में बेटी ना हो। सर वो कहता मेरी बीवी की वफात पा गई थी, मेरी बीवी मर गई थी और ना मेरा बेटा भी कोई नहीं था, मेरी एक बेटी थी। इसको अगर शादी करता अगले घर में दुख मिलते, परेशानी मिलती, मैं नहीं ये चाहता था, इसलिए मैंने इससे शादी की। और ये मेरी बेटी 2 माह से प्रेग्नेंट भी है। वो सब झूठ है। ये सिर्फ मुस्लिम जो हमारे भाई है ना मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों के लिए ये काम बहुत नीच इन्होंने दिखाया है। हाँ। ये मुसलमानों तो ये चीज सोच भी नहीं सकते भैया। मतलब हमारे कुरान में नहीं है, हमारे कुरान बल्कि हदीस किसी भी रिलीजन में नहीं है। किसी भी रिलीजन, हमारे 1,24,000 पैगंबरों के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी। और ये हमारे जितने मुसलमान भाई हैं ये चीज़ का सोच भी नहीं सकते। ये खंजीर को मैसेज देना चाहेंगे जिसमें ये वीडियो ये देना चाहता हूँ कि ये कहता है ना हमारे साथ जंग करो, इसको बोले एक मरतबा ये अपनी आवाम से पूछने के क्या हमारे साथ जंग कर सकते हैं। ये कहते हैं हमारे में पेशाब करें इधर बाहर आ जाए, और मुसलमान इनको देखें तो इनको पेशाब बंद हो जाए, इनको पेशाब ही आना बंद हो जाए। मुसलमान है इनकी तरफ से सिर्फ देख ले जज्बे के साथ ये जंग करने की बात करते हैं। इसकी तो औकात है कि मुसलमानों के साथ जंग कर सके। ये वीडियो देख के जो है मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा यार, मेरा तो दिमाग जो है वो घूम गया। भाईजान इसके जब इलेक्शन वीडियो बनाई, हाँ। इसके जब इलेक्शन आते हैं ना, ये बड़वा आदमी ही फिर ऐसे ही बातें करता है, आपस में लोगों को लड़ाता है, फिरकाबाजी चलाता है। मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ये सब हमारे भाई हैं। ये सिर्फ जो लीडर है ना, ये सिर्फ लीडर फसाद कराते हैं। ये कौमें एक बन के बैठे ना। इंडियन लोग अच्छे हैं, इंडियन लोग सबसे अच्छे हैं मैं कहता हूँ, लेकिन जो इनके लीडर है ना ये सब जूते खाने वाले हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम मिलकर मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम का इंडियन अवाम के साथ इतना ज़्यादा प्यार है। ये हमारे जो सिख भाई इधर आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये हमारा प्यार मोहब्बत है तो आते हैं ना। वेरी गुड। ये इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ दुश्मनी करके हमारे पास आते हैं मुसलमानों को मिलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी नहीं चाहता कि मुसलमान पाकिस्तान के और हिंदुस्तान में आपस में मिलें। विक्रांत गुप्ता है जो कि इंडियन जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स चैनल के जर्नलिस्ट है। वो पाकिस्तान में आए मैचेस के दौरान जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी थोड़े दिन पहले। वो कहता भाई मुझे पाकिस्तान ने इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि मैं नफरत करता था, मैं मजबूर हो गया और मैं भारत में भी जाके तारीफ बताता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। भाईजान सलाम जिंदा पाकिस्तान ने किया है। हमारे झंडे का जो निशान है ना वो पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तानी लोगों ने हर जगह पर अपना प्यार बांटा है। और जब आपने ये वीडियो देखी, अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, तो क्या दिल में ख्याल आया? वो बच्ची भी बोल रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है अपने बाप। वो भाईजान बच्ची भी झूठ बोल रही है, वो उसका बाप ही नहीं है। अच्छा, वो उसका बाप नहीं है। आप उसका आईडी कार्ड देख लें, अगर उस पर उसके बाप का नाम लिखा होगा ना तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। ओए मतलब ये सिर्फ जो है मुसलमान को बदनाम करने की साजिश। आप सिर्फ उसके बाप का वो जो लड़की है उसका आईडी कार्ड देख लें, वो बाप हो रहा है, लड़की का आईडी कार्ड हो रहा है। इनसे आप भी उलमा कराम, आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप क्या कहते हैं एक बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता? नहीं कर सकता। भाई ने देखें कितनी अच्छी बातें की हैं, आप बताएं। बिल्कुल नहीं कर सकता, शरीयत में जायज़ नहीं है निकाह कर सकना, सही है। और इजाज़त भी नहीं दे सकता मुसलमान। और मुसलमान ये साजिश है मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये हाँ, हिंदुओं की मुसलमान को बदनाम करना, ऐसा बदनाम करना मुसलमान बदनाम हो।
ऐसा करना जायज़ नहीं है शरीयत च। आपकी नज़र में क्या एक बाप अपनी बेटी से शादी और बेटी अपने बाप से शादी, बहन जो है अपने भाई से शादी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, बिल्कुल शरीयत कुरान पाक च वाज़े फरमाया नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। क्या हुक्म फरमाया गया? अगर आपने बेटी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी इस्लाम में 3 या 4 5 की इजाज़त है, जितनी भी कर सकते हैं इजाज़त है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की हैं, तो इजाज़त है। लेकिन शादी का मतलब ये नहीं अपनी बेटी के साथ शादी करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शादी करें किसी और के साथ, किन मतलब किन से मना फरमा दिया गया? मना, आप बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, मतलब मदर माँ के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, पुप्पो के साथ, पुप्पी के साथ मतलब शादी नहीं कर सकते हैं, और नवासी हो गई, भतीजी हो गई, भांजी हो गई, इनके साथ भी नहीं कर सकते, शादी नहीं नहीं कर सकते हैं। दूर के रिश्तेदार हैं उनसे आप जी शादी जी बिल्कुल, उससे इजाज़त है।